आगे वाला गला जब मैंने आपको इस वीडियो में बताया था, इस कपड़े बताया था, अब पीछे वाला गला भी मैं आपको बता रही हूँ उरेब में। पीछे वाला उरेब बता रही हूँ और आगे वाला बुकरम कट पट्टी वाला बता दिया था मैंने आपको, ठीक है। उसके लिए उरेब काटेंगे अपन। उरेब एकदम बिल्कुल कोने से कोने पे कटेगी इस तरीके से। इसका कोना बनाएंगे पहले अपन उरेब के लिए। आगे वाले गले में बुकरम कट की करके लगाया अपन ने, और ये पीछे वाले में अपन क्या कर रहे हैं, उरेब लगा रहे हैं। ये गले पे उरेब पट्टी लगाने का तरीका है भाई, देख लेना अच्छे से। देखो ये उरेब लगाने के बाद में क्या कर रहे हैं अपन, कट लगा रहे हैं, ठीक है। जो कि हमें कट लगाने जरूरी है। अगर ये कट नहीं लगाएंगे तो कपड़ा भी हमारा आगे फोल्ड नहीं होगा फिनिशिंग से। तो ऐसे छोटे छोटे नोचिस हमें लगा लेने हैं गोलाई पे। अब ये एक्स्ट्रा पट्टी है, उसको कट कर लेनी है। लेनी बड़ी है, उसके बाद में जब एक्स्ट्रा हो तो कट कर लेना, ठीक है। ये देखो पट्टी लगा ली पीछे की साइड में। अब यहाँ से जो एक्स्ट्रा कपड़ा है, इस कपड़े को हम यहाँ पे एक्स्ट्रा कपड़े को कट कर देंगे। आ गई समझ में? अब देखो ये जो हमने गला कट किया था और बनाया था, तैयार किया था इसका, अब देखो इसको कैसे रखना है। कई बार क्या होता है कि लेडीज इसको सीधी सिलाई कर देती है, तो मैं आपको इसकी सीधी सिलाई नहीं करके अंदर फोल्ड करना बताऊंगी बुकरम को। तो ये हमने सीधा रखा है, इसके ऊपर हमने इसको उल्टा रखा है, ठीक है। तभी तो ये आगे पीछे होकर के बराबर होंगे। तो क्या किया है हमने, जो बुकरम वाला हिस्सा था ना, यहाँ वाला, ये वाला देखो इस तरीके से ध्यान से देखना, इस वाले हिस्से को हम यहाँ पर रखेंगे बिल्कुल इस साइड में, और फिर इसको यहाँ पर अंदर दबा देंगे इस तरीके से। ये वाली फिनिशिंग चाहिए मुझे सबकी। समझ में आ रही है? आया समझ में? दोबारा बताऊं? देखो
जब हमने ये पीछे वाला कंप्लीट कर लिया है, चाहे अब तुम सोच रहे होंगे भाई आगे वाली है या पीछे वाली है, तो ये ध्यान रखना, चाहे आगे हो चाहे पीछे, उरेब तो उरेब होगा, फिनिशिंग तो पीछे वाले में भी लेनी पड़ेगी अपन को। लेकिन सिलाई कैसे करनी है, जहाँ इसकी सिलाई कंप्लीट है, वीडियो में देख लेना, जहाँ इतनी सिलाई कंप्लीट है उसके बाद में इसको ऐसे करना पड़ेगा, यहाँ ऐसे ऐसे ऊपर की साइड में इसको वापस दबा करके और फिर इसकी यहाँ पर सिलाई करनी है। ये 6.5 आती है, तो 6.5 में हमने इसको यहाँ से इसको बराबर कर दिया।
नंबर 7.5 मीरा लेने के बाद में जब आर्म होल 8.5 आया है तब भी देखो इसका खिंच रहा है कपड़ा, यानी कि वो एक्स्ट्रा जा रहा है उधर। हमें यहाँ पर इसको बराबर रखना है, इस जगह को। ये नहीं है कि ये आगे आ रहा है और ये पीछे आ रहा है, सिलाई कर रहे हो, नहीं, इसको बिल्कुल बराबर रखना है यहाँ पर। चाहे हमारा ये वाला कपड़ा छोटा बड़ा हो बाजू का, लेकिन ये जो कुर्ते का कपड़ा है ये हमें यहाँ पर बराबर रखना है, कटिंग करना है। हमने पल्ले को इस तरीके से दो भागों में किया, फिर यहाँ से जो हमारा निशान लगा हुआ है, देखो निशान लगा हुआ होने से हम इसको इतना ही फोल्ड करेंगे जितना कि हमारा निशान है, ठीक है। निशान का ये फायदा होता है, इसलिए पहले ही निशान लगा लेना चाहिए हमें। जब हम कटिंग करते हैं तभी हमें इसके निशान लगा लेना चाहिए। अब इस तरीके से बिल्कुल सीधा सीधा बराबर
उसके बाद में इसको देखो ऐसे घुमाना है इस तरीके से, और घुमाने के बाद में देखो यहाँ तक इसकी वापस इसकी सिलाई करनी है। इतनी सिलाई बिल्कुल बराबर, इधर वाली भी और इधर वाली भी, इसमें एकदम यहाँ तक चला के लगाना है मशीन को। आ रहा है समझ में? अब देखो ये वाला जो है ना पल्ला, इस वाले पल्ले को तो देखो हमने कैसे लगाया है, ऐसे लगाया है। आ रहा है समझ में? देखो इस चीज को इस चीज से देखो यहाँ से, ये समझ में आया? जहाँ पर हमने इसका निशान लगाया था वहीं तक इसकी सिलाई कर दी है यहाँ तक। उसके बाद में हम आगे वाला पल्ला स्टिच कर रहे हैं, ठीक है? टाका खोलने का डर होता है ना, इधर पल्ले के ऊपर वाला, ये फिर आपका क्या है, डर सारा खत्म होता है।